छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, उस पर जाके बैठ गए। ध्रुव गोद में है, उत्तम खड़े हैं। अरे दैया तोलो मौसी चौका में तो निकली और जो बाने अपने सौत को लड़ा, गोद में देखा तो मालूम पड़ा मानो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया वह पत्थर दिल वाली ने? देख ध्रुव को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो, जन वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के ध्रुव मुंह केवल चट्टान पर गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मैया ने दियो। जन वहां पकड़ के बेटा के धकेला पंचो दियो। और बोली चल दूर खड़ा हो, अरे नीच के मुकाबले पे आओ है। आधार यकाली का बढ़ गई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। वे हट भागे, पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, जय हो तो उत्तम के बदले तूने मेरे को से जन्म दिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। निकल जाए यहां से। अरे तेरी माँ कठोर पानी के, तेरी मैया ठोर बांधी के, और तू आई कन्है है गाली के। अरे जे बचन सुने रानी के, बेटा के लगिए तीर पानी के। तेरी मैया बांधी है। मेरे भक्तों, 5 वर्ष का ध्रुव बड़ी बड़ी आंखों से बाप की तरफ देखा, फिर मौसी की तरफ। राजा उस औरत का इतना गुलाम था, लोगों एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देते क्यों मार रही है तू, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। ध्रुव को तसल्ली हो जाती लोगों। लेकिन एक बात बताऊं, औरत के गुलाम में ताकत नहीं होती। जो औरत का गुलाम है, दिमाग में रखना लोगों, वो 5 पंचों में बैठने का अधिकारी नहीं है। जो औरत का गुलाम है, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। आखिर ध्रुव भी छत्री का बेटा था। लंबी लंबी नांग जैसी सांसें लेने लगा, फुसकारने लगा, और ध्रुव रोते हुए चल दिए। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं लोगों, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। जो मैया सुनीति के आंगन में आया, जो मैया ने बेटे की दर्द भरी सिसकी देखी है, भागी जैसे गाय रमाह के बछड़ा पे पड़ती है, ऐसे ही टूट पड़ी। ध्रुव को छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ, नहीं मैं मर जाऊंगा। सो ध्रुव ने अपनी छोटी छोटी बइयां मैया के गले में डाल के कही, मैया मैं और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे थे। पिता ने मोई उठा
भैया सुन बेटा के बोलब मैया की छाती फट रही है, अरे छाती फट रही है तस्वीर भैया छाती फट रही है। अब तो सुन बेटा के बोल मैया की छाती फट रही है। मेरे भक्तों, मैया से कहा कि पिताजी ने गोद में बिठाला, मौसी ने जमीन पे पटक दिया, बहुत शब्द तेरी बुराई में कहे, और उसने कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया, अब जा भजन कर जो अच्छी मैया मिलेगी। मैया मौसी के दुख हमें नहीं है, दुख तो यह है कि पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे भक्तों, आंखन के आंसू पी करके बोली, बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे। बेटा जिन्हें तुम अपना पिता मानते हो वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगी, मैया फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर। वो तेरे ही पिता नहीं, सारे जीवों के पिता हैं। और इधर ये श्री विष्णु सिंह नंगला भोपाल से आए हैं, 100 मुद्राएं देकर सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति दे, धर्म गुरु हाथ आगे बढ़ते रहें। भाइयों, माँ बोली बेटा सियाने हो जाओ, फिर जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे राम पिता मिलेंगे। ध्रुव जी कहने लगे सियाना हो जाऊं? मैया मैं तो सियाना हो गया, अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो। मैया बोली, बेटा जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, तेरा भक्षण कर लेगा तो खा लेंगे। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मेरो शरीर का जानवर के पेट की आग को बुझा दिए तो हमें धन्य हो गए, समझ लो। और ये बिल्कुल सच है। हरि भज साफण जीवन पर स्वार्थ समाय, दादू मरनो बाँ भलो जहाँ पस पक्षी खाएं। जीवन तो सफल इसी में है कि भगवान को भजन करो, समय निकालो।